टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के सिलसिले में जो पहली टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे उर्दू में ज़ाती ज़मीर कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस विच स्टैंड फॉर पर्सन्स, यानी पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस हैं जो अशख़ास के बारे में हमें बताते हैं। मिसाल के तौर पे आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये तमाम क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस की 3 अक़साम होती हैं, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? द पर्सन स्पीकिंग, यानी वो शख्स जो बात कर रहा होता है, जैसा कि आई एंड वी। सेकंड पर्सन द पर्सन स्पीकिंग टू, जिससे बात की जा रही होती है, यानी जो बात सुन रहा होता है उसको हम सेकंड पर्सन कहेंगे, यानी यू। थर्ड पर्सन द पर्सन स्पीकिंग ऑफ, थर्ड पर्सन उस शख्स को कहेंगे जिसके बारे में बात हो रही होती है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जैसा कि ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन्स में आएंगे। थर्ड पर्सन मौके पे मौजूद भी हो सकता है और वहाँ पे मौजूद नहीं भी हो सकता, लेकिन फ़र्स्ट और सेकंड पर्सन का मौजूद होना ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़र्स्ट पर्सन बात करता है और सेकंड पर्सन जो है वो बात सुनता है। अब हम देखते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है इसकी कितनी स्टेट्स हैं और वो कौन कौन सी हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ ईच पर्सन। ये 3 स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? पहली हालत को हम फ़ाइली हालत यानी सब्जेक्टिव स्टेट कहते हैं। दूसरी हालत को हम मलकीती हालत यानी पोसेसिव स्टेट कहते हैं। तीसरी हालत को हम मफूली हालत यानी ऑब्जेक्टिव स्टेट कहते हैं। फ़ाइली हालत यानी सब्जेक्टिव स्टेट हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल की जाती है। मलकीती हालत जिसे पोसेसिव स्टेट कहते हैं, ये हमेशा फ़िक्रे के दरमियान में इस्तेमाल की जाती है, या नाउन के साथ आए तो फिर फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह जो मफूली हालत है ऑब्जेक्टिव स्टेट, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे फ़िक्रे के आखिर पर इस्तेमाल की जाती है। फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं। पहला आई, इसकी सब्जेक्टिव हालत, पोसेसिव हालत माई, ऑब्जेक्टिव हालत मी। सेकंड जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो है वी, इसकी वी सब्जेक्टिव हालत, पोसेसिव हालत ओवर, ऑब्जेक्टिव जो हालत है उसे अस कहते हैं। इसी तरह हम सेकंड और थर्ड पर्सन्स को देख सकते हैं कि उनकी सब्जेक्टिव हालत, पोसेसिव हालत और ऑब्जेक्टिव हालत को क्या कहते हैं। इनको याद रखना है, और ये याद रखना है कि हमेशा इंग्लिश सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हमेशा फ़िक्रे के शुरू में आता है, तो वहाँ पे इसकी सब्जेक्टिव हालत आएगी, और जो मफूली हालत है यानी ऑब्जेक्टिव स्टेट जो होती है वो हमेशा फ़िक्रे के आखिर पर ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल